नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका बायर कैसे ढूंढा जाएगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करनी है, लाइव बायर फाइंड करके भी आपको इसमें बताया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई और सिखाई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट आप विदेशों में भेज सकते हैं और आंध्र प्रदेश के किन जो है प्रोडक्ट्स की डिमांड विदेशों के अंदर है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे कि आंध्र प्रदेश से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो किन किन कंट्रीज में कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आ सके आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आप किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट स्टेट में 6 नंबर पे आता है। तो काफी अच्छा आंध्र प्रदेश एक्सपोर्ट करता है। अगर वर्ल्ड में आंध्र प्रदेश के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो करीब करीब 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में 19.84 बिलियन डॉलर का जो है आंध्र प्रदेश से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट किया गया है। तो अगर आप भी आंध्र प्रदेश से हैं और आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करना चाहते हैं तो ये सही समय है। आंध्र प्रदेश जो है बहुत अच्छा कर रहा है अभी एक्सपोर्ट में और आप भी जो है इस एक्सपोर्ट बिजनेस में आके आपकी इनकम को डबल कर सकते हैं। तो अभी बात करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आंध्र प्रदेश वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है और आप भी जो है उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप भी आंध्र प्रदेश से हैं तो दोस्तों, सबसे पहले जो है इंजीनियरिंग गुड्स की बात कर लेते हैं। वो करीब 5.72 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया जा रहा है आंध्र प्रदेश से। उसके बाद मेरीन प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, कोस्टल एरिया है तो आप 3.04 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है 2022-23 में आंध्र प्रदेश से पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल आता है जो कि 2.51 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है आंध्र प्रदेश से। उसके बाद आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत अच्छे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, पूरे इंडिया से ही एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डिमांड भी जो है फॉरेन मार्केट में रेगुलर बेसिस पे बढ़ती हुई जा रही है। तो 1.82 बिलियन डॉलर का बहुत बड़ा जो है मार्केट है दोस्तों फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। तो 1.82 बिलियन डॉलर का जो है आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं आंध्र प्रदेश से पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद आप चावल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 1.09 बिलियन डॉलर का। उसके बाद आप जो है माइका, कोल एंड अदर ओर्स मिनरल्स इंक्लूडिंग प्रोसेस मिनरल वगैरह भी जो है आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 919.99 मिलियन डॉलर का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टोबैको का आप बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से, करीब 683.37 मिलियन डॉलर का टोबैको का, तंबाकू का आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अनमैन्युफैक्चर जो टोबैको होता है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है जो कि सिगरेट सिगार बनाने में काम में लिया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। उसके बाद आप स्पाइसेस, आंध्र प्रदेश से बेस्ट क्वालिटी के स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, करीब करीब 652.57 मिलियन डॉलर का जो है आप यहां से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो 536.95 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी काफी अच्छे आपके यहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, 387.66 मिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी आप यहां से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स का 221.79 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। और कॉफी की डिमांड बहुत अच्छी वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। काफी सारी कंट्री है जो इंडिया से भी कॉफी इंपोर्ट करने लगी है। कॉफी के मामले में आंध्र प्रदेश जो एक्सपोर्ट कर पा रहा है 214.91 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी 193.18 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है। कॉटन, यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है आपके करीब 175.54 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का आपका एक्सपोर्ट हो रहा है 144.94 मिलियन डॉलर का। उसके बाद अदर सीरियल्स जो है, अदर अलग तरीके के जो अनाज हैं ये सब आप 104.11 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है आपका मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट भी आंध्र प्रदेश से एक्सपोर्ट हो रहे हैं जो करीब करीब 78.97 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। उसके बाद लेदर प्रोडक्ट भी काफी अच्छा आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 77.92 मिलियन डॉलर का। उसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 49.65 मिलियन डॉलर का। उसके बाद आप सिरामिक प्रोडक्ट्स एंड ग्लासवेयर, सिरामिक प्रोडक्ट का भी आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 45 मिलियन डॉलर का। साथ में सीरियल प्रिपरेशन एंड मिसलेनियस प्रोसेस आइटम जो है आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 42.32 मिलियन डॉलर का।
कैशू आपके यहाँ से अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है, $35.64 मिलियन का। ऑयल सीड जो होते हैं, जो भी तिलहनी फसलें हैं, वो भी आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये करीब $24.15 मिलियन का आंध्र प्रदेश एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मेन मेड यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं करीब करीब $12.96 मिलियन का। टी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर फिर से टी आता है, टी आप $12.11 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम भी जो है आंध्र प्रदेश बहुत अच्छे एक्सपोर्ट कर रहा है, $10.99 मिलियन का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आयरन और $2.90 मिलियन का जो है आयरन और का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जूट प्रोडक्ट्स के जो हैं एक्सपोर्ट $2.56 मिलियन के हो रहे हैं। जूट प्रोडक्ट जो आपके जूट से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं, चाहे उसमें जूट के कारपेट वगैरह जो होते हैं, डोरमेट वगैरह, ये सब एक्सपोर्ट होता है। फ्लोर कवरिंग भी रहता है। ऑयल मिल्स आपका $1.3 मिलियन का हो रहा है। लास्ट में आपका कारपेट हो रहा है जो $20,000 का आसपास में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया कि आप जो है काफ़ी अच्छा जो है एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप आंध्र प्रदेश से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनके अलावा भी। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे जो मैंने आपको बताया जो आप आंध्र प्रदेश से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अब आप किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो आप जो है यूएसए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका यूके में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेल्जियम आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इटली आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्री में, मोर देन आप ये मान लीजिए 100 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर आंध्र प्रदेश से काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो आप भी अगर आंध्र प्रदेश से हैं तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट में मेरे को अच्छा नॉलेज है, ये प्रोडक्ट मैं कर सकता हूं, उस प्रोडक्ट को जो है आप काफी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से एक्सपोर्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो आपको बनाने रहेंगे, इनिशियल लेवल पे आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके बाद आपको बैंक से आईडी कोड लेटर चाहिएगा, उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है, साथ में आप जो भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं उससे रिलेटेड ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप आपको लेनी है, जिसको आरसीएमसी बोला जाता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद कुछ अदर सर्टिफिकेट आते हैं जैसे एफएसएसआई का फूड सेफ्टी लाइसेंस सेंट्रल, अगर आप प्रोसेस फूड में डील करते हैं तब एफएसएसआई का आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है। हलाल सर्टिफिकेट, गुमास्ता सर्टिफिकेट, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट है जो बायर अगर डिमांड में करता है या कंट्री के हिसाब से आपको कुछ सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं, जैसे एफडीए वगैरह का सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट आपको बनाने रहते हैं, अगर डिमांड में है तो बनाने, नहीं तो कोई बात नहीं, आरसीएमसी से आपका काम होता है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं, जैसे आपका परफॉर्म इनवॉइस होता है, कमर्शियल इनवॉइस है, शिपिंग बिल है, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट वगैरह, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और बिल ऑफ लेडिंग। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको जो है शिपमेंट के दौरान बनाने होते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले से बनाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट शिपमेंट के दौरान भी आप बना सकते हैं या बनाने रहेंगे आपको। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया में आंध्र प्रदेश से और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो उसका पूरा प्रोसीजर कैसे रहता है, किस तरीके से ये सारा काम होता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा पूरे ऑर्डर को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या आंध्र प्रदेश से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। उस प्रोडक्ट को डिसाइड करने के बाद उसके मार्केट के बारे में पता करना चालू करें कि ये किस मार्केट के लिए सूटेबल है, किस मार्केट में ये प्रोडक्ट चल सकता है। उसके बाद जब आप ये मार्केट डिसाइड कर लेंगे, फिर आप एक फर्म का नाम डिसाइड करें कि भाई आपको किस नाम से एक्सपोर्ट करना है। जिस भी नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है उस फर्म का नाम आप डिसाइड करें। जब आपका फर्म का नाम डिसाइड हो जाए, उसको आप सिंपली एक रजिस्ट्रेशन कराएं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप ले लें। एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आप काम कर सकते हैं। आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, आपको एलएलपी बनाना है, पार्टनरशिप कंपनी बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा लगता है, बट आप अगर सिंगल पर्सन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी से भी काम शुरू किया जा सकता है। उसके बाद आप सिंपली का जीएसटी आ जाएगा, कंपनी बन जाए तो करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। जहां पे आप करंट अकाउंट ओपन कराएंगे वहां से आपको एडी कोड लेटर ले लेना है, उसी बैंक से आपको एडी कोड लेटर लेना है। एडी कोड लेटर लेने के बाद आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है, जो कि आप डीजीएफटी के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे भी स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सारे एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन आपको करवा के दे सकते हैं। जब आप आईसी ले लेंगे उसके बाद आप आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर भी आप जो है डीजीएफटी के पोर्टल से ही आपको लेना रहेगा। जब आपका आरसीएमसी बन जाएगा तो आप जो भी अदर सर्टिफिकेट आपके लगने हैं, एफएसएसआई हो गया या गुमास्ता, ग्लोबल गैप, अगर जो भी डिमांड में है वो सर्टिफिकेट आप बनाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली पोर्टल
पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस भी बॉर्डर से, एयरपोर्ट से, सी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। उसके बाद आपको जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है वहां आपको एक कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना रहेगा, जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करा के आपको देगा। जब आप CHA अपॉइंट कर लेंगे अपने जो भी बॉर्डर है या पोर्ट है उसके ऊपर, फिर आप बायर ढूंढने का प्रोसीजर चालू करेंगे। जब आपको बायर मिल जाता है उसको आपको प्राइस देना है, ऑर्डर बायर से लेना है, बायर से पेमेंट आपके पास आ जाए उसके बाद आपको मटेरियल तैयार करना है और डिस्पैच कर देना है। जब आप मटेरियल डिस्पैच करते हैं तो आपका CHA मटेरियल को रिसीव करता है पोर्ट पे, कस्टम क्लियरेंस करता है, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल होने थे वो फाइल करवाता है। उसके बाद मटेरियल को वो टर्मिनल पे दे देता है और टर्मिनल से मटेरियल जहाज पे लोड हो जाता है। बाय एयर जाना है तो बाय एयर चला जाएगा, बाय शिप जाना है तो शिप से चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके मटेरियल का एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आते हैं, शिपिंग बिल को छोड़कर ज्यादातर डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो हम आपके लिए लेके आए 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने, लाइव डॉक्यूमेंटेशन करके हम दिखाते हैं, लाइव बायर फाइंडिंग हम बताते हैं कि बायर कैसे ढूंढा जाएगा, बायर कैसे मिलेगा फॉरेन मार्केट के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको एडवांस पेमेंट कैसे लेना है बायर से, वो भी हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सिखाया और समझाया जाता है। तो आप 7 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन घर पे बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे आपको जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड न्यूज जो है वहां पे शेयर करते हैं। तो आप उनको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।